जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संपर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। हर बार की तरह डिफेंस डायरी में इस बार भी बात एक शूरवीर की जिसने अपनी वीरता का नया इतिहास लिखा हो। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में इस हफ्ते तीनों सेनाओं से जुड़ी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान में जो ब्रह्मोस मिसाइल गलती से चली गई थी उसको लेकर वायुसेना की जांच काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और इस बीच भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्ट्रेटेजिक फोर्सों के लिए अंडमान निकोबार द्वीप में ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल परीक्षण के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी मौजूद थे। और अब दूसरी बड़ी खबर, इस वक्त जब यूक्रेन और रूस युद्ध का 1 महीना पूरा होने वाला है, पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। भारतीय सेनाएं भी अपनी तैयारियों को लगातार चाक-चौबंद कर रही हैं। और इस सब के बीच लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के तनाव के बीच में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए। इस दौरान उनकी सबसे पहली मीटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हुई। 1 घंटे की इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने सरहद पर जो विवाद है उसको लेकर बातचीत की। खासतौर से जो अलग अलग लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सीमा विवाद है उस पर बात हुई। दोनों देशों ने माना और एनएसएस डोभाल ने भी साफ किया कि जब तक सरहद पर तनाव है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब तक बॉर्डर को लेकर, सरहद को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। खास बात यह है कि अजीत डोभाल और वांग यी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए जो मैकेनिज्म बना हुआ है उसके प्रमुख भी हैं। बातचीत के दौरान चीनी विदेश मंत्री ने एनएसएस डोभाल को चीन आने का न्योता दिया। और बातचीत के बाद एनएसएस डोभाल ने साफ किया कि जब तक दोनों सेनाएं अपनी जगह पर वापस नहीं लौटती, सीमा विवाद सुलझ नहीं सकता। और एक बार दोनों देशों के बीच इस विवाद में आगे प्रगति होने के बाद ही एनएसएस डोभाल चीन के निमंत्रण पर बीजिंग जाएंगे। डिफेंस डायरी के आज के अंक में बात लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की, जिन्हें साल 2011 में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह का जन्म गुरदासपुर में हुआ। वो तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी थे। उनके दादा, उनके पिता सेना में रह चुके थे। होटल मैनेजमेंट और एमबीए करने के बाद कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर उन्होंने सेना में जाने का फैसला किया, यानी कि अपनी सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और उसके बाद लेफ्टिनेंट के तौर पर उन्हें आर्मी ऑर्डिनेंस में उनका कमीशन हुआ। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर कश्मीर में काम करना चाहते थे, उनकी पहली पोस्टिंग लेफ्टिनेंट के तौर पर मराठा लाइन इन्फेंट्री में कश्मीर में उनकी तैनाती हुई। और वहां पर उन्होंने अपना जो काम था वो दिखाया। 20 अगस्त 2011 की यह घटना है जिसमें नवदीप सिंह ने एक ऐसा कारनामा किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी कहानी उन्होंने लिखी जो आज पहली बार आप सुनेंगे। 20 अगस्त 2011 की सुबह 3 बजे का वक्त था जब खुफिया जानकारी के आधार पर ये जानकारी मिली कि 15 से ज्यादा आतंकी गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा की दूसरी तरफ से घुसपैठ की फिराक में हैं। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह को सेना की इस घातक प्लाटून का नेतृत्व करने का मौका मिला। वो अपनी टीम के साथ उन्होंने मोर्चाबंदी की, खात लगाकर वो सुबह के वक्त, क्योंकि कश्मीर में जो घुसपैठ की घटनाएं होती हैं वो सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर, जब आतंकियों को लगता है कि सेना शायद उतनी मुस्तैद नहीं है, ज्यादातर घटनाएं ऐसी सब समय होती हैं घुसपैठ की। और इसीलिए सूचना के आधार पर लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अपनी टीम के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, उजाला होने का अंदेशा था, उससे पहले जब बिल्कुल नजदीक आतंकियों के वो नजदीक पहुंचे, अचानक आतंकियों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उसके जवाब में लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह और उनकी टीम ने भी, क्योंकि पहले से मोर्चा लिया हुआ था, उन्हें जानकारी थी आतंकी किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने जवाबी फायरिंग की। अकेले लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए सीधे फायरिंग में 3 खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस ऑपरेशन, इस बड़ी
घुसपैठ को लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह और उनकी टीम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। सिर पर गोली लगने की वजह से लगातार खून बह रहा था। वो एक तरह से बेहोश हो गए। उसके बाद ऑपरेशन खत्म होने पर तक वो लगातार वहीं डटे रहे, लेकिन उसके बाद उनको नज़दीक के हॉस्पिटल ले जाया गया, बचाने की कोशिशें हुई, लेकिन आखिरकार लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने भारत की सैन्य परंपरा का निर्वाह करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और एक तरह से उनकी पहली पोस्टिंग के तौर पर उनका एक पहला बड़ा ऑपरेशन था जिसे उन्होंने नाकाम किया, लेकिन देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। और एक सैन्य परंपरा जो भारतीय सेना की रही है कि सैन्य अधिकारी युद्ध के मोर्चे पर ऑपरेशन में हमेशा आगे बढ़कर अपने टीम का नेतृत्व करता है। और भारतीय सेना में जो घातक प्लाटून होती हैं, खासतौर से इस वक्त जब पिछले कई सालों से कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ मोर्चे के दौरान, स्पेशल ऑपरेशन के दौरान घातक टीम का अपना योगदान होता है, लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने घातक प्लाटून की उस परंपरा को कायम रखा, अपने घायल साथी की जान बचाई। इसके साथ ही उन्होंने 4 खूंखार आतंकियों का सफाया किया और 15 जो खूंखार आतंकी कश्मीर में गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की फिराक में थे, उनकी इस घुसपैठ को नाकाम भी किया। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए शांतिकाल का सर्वोच्च अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया। 2012 में 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने, उस वक्त की जो राष्ट्रपति थी, उन्होंने लेफ्टिनेंट नवदीप के पिता जो खुद बंगाल सैपर्स में सूबेदार मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जोगिंदर सिंह, उन्होंने अपने शहीद बेटे लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह के जगह पर अशोक चक्र लिया। उन्होंने अपनी बेटे की वीरता के बारे में बताया और जिस तरह से वो अपनी परिवार की तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी थे और कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया, अपनी सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यही भारतीय सेना की परंपरा है, हमारे सैनिकों की परंपरा है, जिस परंपरा को वो अपनी जान पर मिटकर भी पूरा करते हैं। डिफेंस डायरी के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में एक ऐसे ही शूरवीर की कहानी जिसने अपनी वीरता, अपने शौर्य से नया इतिहास लिखा। जय हिंद।